हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। लाइव एलटीपी कैलकुलेटर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को 21,000 22,100 से ये वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 22,000 जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग पैटर्न की बात करें, चार्ट के अंदर अगर पैटर्न की बात करें तो आपको कहाँ कहाँ पर आज दो ट्रेड जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिले थे। ये जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ये जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट हम लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस जो है वो भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बन रहा है। 22,100 से लेकर 22,000 तक का हम लोगों को दिख रहा है। बहुत अच्छा निफ्टी के अंदर एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला हम लोगों को। कंटिन्यूअसली वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनेरियो बन रहा था और बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट है, बहुत ही अच्छा हम लोग को डाउनफॉल जो है वो देखने के लिए मिला। लेकिन अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है या फिर आपके पास कोई एक डायरेक्शन नहीं है तो मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं बन सकते हो। डायरेक्शन लेस अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं कि ये कैसे एनालिसिस किया जाता है एलटीपी कैलकुलेटर के साथ। दूसरे टेक्निकल टूल्स जो है, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस जो है वो कैसे हम लोगों को हेल्प करेगा, इन डिटेल्स में ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर ये सब कुछ आपको सीखना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए। 2,500 रुपीज में आप कम्युनिटी बैच जो है वो ज्वाइन करके ये सब कुछ सीख सकते हो, बारीकियां ऑप्शन ट्रेडिंग की। और जो बिजनेस मॉडल है पूरा का पूरा वो आप सीख सकते हो। अभी हम लोग लाइव मार्केट में ये चीज को देखने वाले। तो हिस्टोरिकल डेटा में जब हम लोग जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हिस्टोरिकल डेटा को देखना चाहिए। तो हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को अभी प्ले कर रहे हैं और मॉर्निंग में जो सिनारियो दिख रहा था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मॉर्निंग में हम लोगों को सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा था। इसका मतलब हम लोग को सपोर्ट से बाइंग करना इंपॉर्टेंट है। और रजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था। इसका मतलब मार्केट जो है वो डाउनफॉल करके एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, इतना हम लोगों को क्लियरिटी जो है वो डेटा रीड करके मार्केट में आ गई थी कि हाँ सपोर्ट से बाइंग का सिनारियो अभी बन रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ी देर ही रहा, बाद में ये सिनारियो जो है वो बाद में वैनिश हो गया, चला गया। अब अ, इसके अंदर आते हैं हम लोग निफ्टी के अंदर। 1 आवर के कैंडलस्टिक में अगर आप देखोगे तो RSI 30 के पास आया था। ये स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है मेरा, जो कि मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गिरावट के बाद ये RSI जो है वो 30 बैंड के नीचे आता है। देखिए एक बार यहाँ पर भी आया था, तो बहुत अच्छी एक रैली बड़े टाइम फ्रेम में इसने दिखाई थी। अगेन ऑल टाइम हाई के पास से ये गिरा था, ठीक है, 70 के ऊपर से। और बहुत अच्छा डाउनफॉल ये अभी यहाँ पर RSI 30 पर दिखा रहा है। तो हम लोगों को कल ही ये एनालिसिस कर लेना था कि हाँ RSI 30 के पास ये अभी आ चुका है। अब इसके बाद ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे या फिर ट्रेड कैसे लेंगे हम लोग। ठीक है, जो निफ्टी के अंदर जो बॉटम कैप्चरिंग जिसे बोलते हैं, बॉटम कैप्चरिंग कैसे की जाती है। देखिए यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रुका था और ऊपर की तरफ गया था, लेकिन 13 और 5 डे का क्रॉसओवर नहीं आया। यहाँ कहीं पर 13 और 5 डे का क्रॉसओवर आया, जो कि 5 दिन के मूविंग एवरेज ने 13 डे के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है और बॉटम फॉर्मेशन भी यही कहीं पर दिखाई दे रहा है। तो एक स्टॉप लॉस रखने की हमारे पास बिल्कुल जगह यहाँ पर थी कि हम लोग इस बॉटम पर स्टॉप लॉस जो है वो अपना प्लेस कर सकते थे। यहाँ कहीं पर एंट्री जो है वो प्लान की जा सकती थी और बहुत अच्छा हम लोगों को एक पैटर्न देखने के लिए मिला और एक रैली जो है वो कैप्चर की जा सकती थी। अगर फ्यूचर की बात करें, ठीक है, फ्यूचर की बात करें तो एसएल जो है वो हमारा 40 रुपए के अंदर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रखना पसंद करूंगा एसएल को, और रिवर्सल में यहाँ पर बाय करने का मैं कोशिश करूंगा, ताकि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 33 रुपीज और मुझे कम से कम 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाए। तो मैं देखता हूँ मुझे 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्यूचर में मिला है। मैं हमेशा ये बात अपने कम्युनिटी बैच में बताता हूँ कि 100 की जो 100 के ऊपर का जो फ्यूचर्स में अगर रैली मिल रही है आपकी तो बहुत अच्छा है। 137 के पॉइंट्स आज कैप्चर हुए हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो जो मेरा 13 और 5 डे का सेटअप है वो इन डिटेल्स में मैं बताता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वो भी आज बहुत अच्छा काम किया। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है, तो उस सेटअप की अगर बात करें कि कॉल बाइंग का,
तो हम लोग यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं और निफ्टी का जो एट द मनी होगा 900 के करीब करीब का, ठीक है, 900 या फिर 950 का, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में हम लोग 950 का जो कॉल है उसको लगा लेते हैं, ठीक है। ये 950 का कॉल है, करेक्ट, एक्सपायरी चेंज हो चुका है तो 950 का कॉल है। अब यहाँ पर हम लोगों को दो सेटअप्स की जरूरत पड़ने वाली, तो बाकी का जो हाइड कर देना हमारे लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर लगाना है आपको 13 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहाँ पर लगाना है आपको 5 डे का मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये दो मूविंग एवरेज हम लोगों ने कॉल के अंदर लगा लिए। यहाँ पर भी आपको सेम सेटिंग करना है, 13 डे मूविंग एवरेज, और मैं अपने सारे ट्रेड जो है ना वो इसी से लेता हूँ, ठीक है। इसीलिए मेरा विन रेट जो है वो काफी हद तक बेहतर होता है बाकी ट्रेडिंग सेटअप से, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज जो है वो देखने के लिए मिली, मूविंग एवरेज के ऊपर ये जाता हुआ दिखा, और जो कॉल है एट द मनी का वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ दिखा। तो आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो कितने पॉइंट्स की रैली आप लोगों को कैप्चर करने के लिए मिली। एसएल रहेगा 25 पॉइंट का, और जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 30% यानी कि 68 पॉइंट की रैली आपको कैप्चर करने के लिए मिली, ठीक है। अब वहां से, ठीक है, निगेटिव तो है मार्केट, ठीक है, 22,100 से मार्केट में एक गिरावट जो है वो कैसे कैप्चर की जा सकती थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पर आप लोगों को वो ट्रेड देखने के लिए मिला, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, 22,100 का पुट हम लोग बाय कर सकते हैं यहाँ पर, 22,100 का पुट, ठीक है। मैं 22,100 का पुट यहाँ पर लगा देता हूँ आपके लिए। देखिए, सॉरी, ये गलती से निफ्टी की जगह पर ही लग गया, ठीक है, 22,100 का पुट, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो ट्रेडिंग में थोड़ा देखने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ठीक है, ये पुट जाता हुआ हम लोगों को दिखा है करीब करीब यहाँ से, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड हुआ, ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, ये थोड़ा होल्डिंग के लिए देख सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके का पुट और कॉल में बहुत अच्छा, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट करो। यहाँ पर कॉल बाय करने की बजाय आप पुट मतलब पुट सेल कर सकते थे। पुट सेलिंग का ट्रेड एग्जिट होने के बाद यहाँ पर आप टॉप पर आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करके कॉल सेल कर सकते थे। तो इस तरीके का आपको थोड़ा बहुत जो है वो ट्रेडिंग स्टाइल में चेंजेस लाना पड़ेगा। बाकी अगर इन डिटेल्स में आपको सीखना है इसके बारे में कि किस तरीके से ट्रेडिंग स्टाइल को डेवलप किया जाता है और उसको कैसे कंटिन्यूअसली फॉलो किया जाता है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, कम्युनिटी बैच जो है नेक्स्ट मंथ का आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसके अंदर सीख सकते हो कि पूरा एलटीपी कैलकुलेटर को रीड कैसे किया जाता है और उसके अंदर फिर उसकी बारीकियां क्या होती है। अभी फिलहाल के हम लोगों को वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो दिखाई दे रहा है, हम लोगों को निगेटिव मार्केट है, पता है सबको निगेटिव मार्केट है, मार्केट एक पुल बैक देकर नीचे फिर से आ सकता है, तो एक कॉल सेलिंग या फिर पुट बाइंग का मौका बन सकता है। और अभी डेटा भी वीक टुवर्ड्स बॉटम जो है वो बता रहा है, लेकिन सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है, इसके लिए ये साइडवेज की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ पर आपको कॉल सेल करने से और पुट सेल करने से प्रॉफिट होगा, ना कि बाइंग करने से। ये चीजों को हमेशा ध्यान रखना। आपको एक ओवरऑल व्यू मैंने बता दिया है, और निफ्टी जो है वो अभी करीब करीब अपने बॉटम पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ से एक रिवर्सल आना भी पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल एक रिवर्सल पॉसिबल है। और निफ्टी को मैं ज्यादा गिरावट में नहीं देख रहा हूँ, तो ये यहाँ कहीं पर बॉटम फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और निफ्टी अगर गिरी नीचे की तरफ तो ज्यादा से ज्यादा 21,800 तक निफ्टी बॉटम लगा सकती है, और यहाँ तक हम लोगों को एक बाइंग का मौका फिर से देखने के लिए मिल सकता है। और मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट गिरे, क्योंकि ओवरबॉट जोन में जा चुका है मार्केट, कुछ पोजीशंस हल्की होंगी, इलेक्शंस भी आने वाला है, उसके रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। बहुत वोलाटाइल मार्केट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर इंडिया विक्स की बात करें हम लोग, तो इंडिया विक्स बहुत ज्यादा हाई पर चल रहा है, तो ये है ऑप्शन सेलर्स के लिए फेवरेबल, ठीक है। तो ऑप्शन बायर में यहाँ पर लॉस हो सकता है, क्योंकि जब भी इंडिया विक्स यहाँ से गिरने लगेगा आपके प्रीमियम ही बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, ऑप्शन बायर का लॉस ही होगा यहाँ से। तो प्रीमियम बढ़ने नहीं वाले हैं, प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होने वाला है अगर यहाँ से कहीं से इंडिया विक्स अगर नीचे की तरफ आता है। तो आने वाले टाइम में ऑप्शन सेलर का ये टाइम होने वाला है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई पर मिल रहे हैं अभी हम लोगों को। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 170 180 के पास प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करने से डायरेक्शनली आपको
प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली होने वाला है। तो ऑप्शन सेलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी लोग डबल डबल सब्सक्राइब के बटन को दबा करके अनसब्सक्राइब कर देते, ठीक है। तो मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।